हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन्हें सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टमाटर, आपका इसका उदाहरण है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2022 में कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लागू करने की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने देश भर में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना के राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23 और आपके 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कोशिका विज्ञान डैश का अध्ययन है। तो देखिए, जो आपका कोशिका विज्ञान है ये आपका कोशिकाओं का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोशिकाओं। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र किस स्थान पर है। तो महाराष्ट्र का स्थान आपका दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन था कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वो आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्होंने देवदास फिल्म के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो दो लाल को कोरियोग्राफी किया था। तो इनका नाम आपका पंडित बिरजू महाराज था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अमरावती कला शैली डैश के संरक्षण में विकसित हुई थी। तो देखिए, सातवाहन वंश के समय आपका जो आपका अमरावती कला शैली है ये आपका विकसित हुई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश का एक प्रकार है। तो देखिए, जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये आपका वलित पर्वत का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत ने किस वर्ष अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2022 में आपका 76वां स्वतंत्रता दिवस भारत मनाया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उदकगिरी सामग्री सामान्यतः तरल चट्टान के रूप में निकलती है जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे आपका लावा कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एक ही परमाणु से बने ऋणात्मक को तत्व के मूल नाम से डैश में प्रत्यय लगाकर नामांकित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे आपका माइनस आइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आइड। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो देखिए, जो आपका घूमर है इसका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें तो ये आपका 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और आपके मराठों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1761। अगला क्वेश्चन था कि उस्ताद जाकिर हुसैन डैश के सबसे महान वादकों में से एक थे। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो इनका संबंध आपके तबला वादक से था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तबला वादक। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जौन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो देखिए, इसमें से आपका जो आपका परमार्थ है यह आपका कोई भी आश्रम नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परमार्थ। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो आपकी काली मिट्टी है इसे आपका रेगुर मिट्टी या इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं। तो इनका संबंध आपके फील्ड हॉकी से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था
कि केंद्र ने 2019 में संविधान के अनुच्छेद 270 को रद्द कर दिया। इस अनुच्छेद ने डैश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। तो ये आपका जो आपका अनुच्छेद 370 है, ये आपका जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो ये आपका नेशनल मंडेला की आत्मकथा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में डैश के महीने में आयोजित किए गए थे। तो यह आपका फरवरी महीने में आयोजित किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन सन में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके करने पर किया गया था। तो यह आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1907। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हितों में बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को डैश कहते हैं। तो इसे आपका नैतिक दबाव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नैतिक दबाव।